नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। उन्होंने बताया है कि जीवन में सक्सेस पाने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से नियम हैं जिन्हें आप फॉलो करके सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल गेट्स की शिक्षा के वो नियम जो उन्होंने हमें बताए हैं। फर्स्ट, उन्होंने बताया है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शिक्षक बहुत कठोर है तो आपको उस वक्त तक का इंतज़ार करना चाहिए जब तक आपको आपका बॉस ना मिल जाए। और ये बात बिल्कुल सच भी है। जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि स्कूली शिक्षा के बाद जो असली शिक्षा शुरू होती है उसमें बहुत ही ठोकरें खानी पड़ती है और उसमें बॉस की डांट फटकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड, जो उन्होंने बताया है वो बताया है कि अगर आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जो पैसा ना होने का बहाना बनाते रहते हैं, हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं, कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, किस तरह से मैं अपना बिजनेस ग्रो करूं, किस तरह से सक्सेस अचीव करूं। लेकिन अगर आप देखें कि दुनिया के टॉप 10 लोगों की जो लिस्ट है, जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन हैं, उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शुरू में कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल गरीब थे, उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया और आज वो टॉप 10 लोगों की लिस्ट में। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं हमारे बिजनेसमैन गौतम अडानी जी को। उनके पास कुछ नहीं था। और देखें अगर वॉरेन बफेट को, वॉरेन बफेट ने छोटी सी उम्र में पेपर बेचना शुरू किया था और कुछ कॉइन्स इकट्ठा कर करके आज उनके पास 100 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति है। जेफ बेजोस जो कि अमेज़ोन के मालिक हैं, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने एक गैराज से शुरू किया और आज अमेज़ोन देखते देखते इतनी बड़ी कंपनी हो गई। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी के पास कुछ नहीं था, आज देखिए आप मुकेश अंबानी की क्या पोजीशन है। इलोन मस्क जो कि बैंकक्रप्ट होते हुए बाल बाल बचे हैं, अगर उनका एक और लास्ट प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो आज वह टॉप 1 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नहीं होते। तो ऐसा कोई बहाना हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरह से सक्सेस को अचीव कर पाएं। थर्ड, उन्होंने बताया है स्कूल या कॉलेज में आपको हो सकता है विनर और लूज़र बताना बंद कर दिया हो, लेकिन ये जो दुनिया है ये आपको हर पल हर बार बार याद दिलाती रहेगी आप विनर हो या लूज़र हो। तो कमेंट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपको हमेशा सक्सेस या लूज़र होने का पता चलता रहे। फोर्थ, गेट्स कहते हैं कि उन्होंने कभी भी पढ़ाई में टॉप नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने टॉप किया है आज वो लोग उनकी कंपनी में नौकरी करते हैं। तो यही डिफरेंट होता है कि आपको अपनी सोच बदलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा ही बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि आपको अच्छे नंबर लाना चाहिए ताकि आपकी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए। और यही एक कारण होता है कि शुरू से माता पिता बच्चों की मेंटेलिटी इस तरह से तैयार करते हैं कि जॉब ही सिक्योर होता है लाइफ में सरवाइव करने के लिए, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि इस बदलते हुए ज़माने में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ रखने चाहिए। फिफ्थ, तो उन्होंने बताया कि हमें हमेशा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका छोटा सा जीवन और भी छोटा हो जाता है। अगर आप अपने खाली समय में बुक्स पढ़ने में लगाएंगे या कुछ क्रिएटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करने में लगाएंगे तो वो आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर होगा। सिक्स्थ, तो उन्होंने बताया है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है कि हम क्या बनने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल सच है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो शायद आप कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को अमीर बनाएं। 7, उन्होंने बताया है कि धैर्य सफलता की एकमात्र कुंजी है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग हो। 8, तो वह बताते हैं कि कुछ सब्जेक्ट में वो फेल हो गए थे जब वो स्कूल और कॉलेज में थे, लेकिन उनके दोस्त जो कि उस टाइम पास हो गए थे वो आज भी उनकी कंपनी में काम करते हैं और उसी कंपनी के वो बॉस हैं। तो इस सब का कारण ये भी है कि हमेशा स्कूली शिक्षा काम नहीं आती है।
इसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। 9th वो बताते हैं कि अगर आपके पास पैसा होता है तब तक दुनिया आपको याद रखती है, अगर आपके हाथ खाली हो जाते हैं तो दुनिया आपको भूल जाती है, और ऐसा आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा। 10th गेट्स बताते हैं कि जीवन में की गई आपकी सबसे बड़ी गलती आपके भविष्य की सबसे सही डिसीजन लेने में आपको सही सबसे ज़्यादा मदद करेगी। और ये बिल्कुल सच है, एक बड़ी गलती ही हमें फ्यूचर में सही डिसीजन लेने में मदद करती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।